इंसाफ दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब किसी ओबीसी के व्यक्ति के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तो यादव समाज के लोग उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन बदले में यादव समाज के लोगों को क्या मिलता है? यादव समाज के लोगों को मिलता है बदनामी। यादव समाज के लोगों के ऊपर ही ओबीसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने का आरोप मढ़ दिया जाता है। इसी गाजीपुर विवाद में योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडे आशु सिंह उर्फ आशुतोष सिंह, जिसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला किया, पत्थरबाजी की, गांव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, दंगा फसाद करने का प्रयास किया, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर चुन चुनकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार नाम के पीछे यादव देख देख कर उसके ऊपर मुकदमा कर रही है, उसके ऊपर एफआईआर कर रही है और जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। यादव समाज के लोगों ने गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने ऊपर मुकदमा खा लिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना सिर फुड़वा लिया। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि 46 में से 40 यादवों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो किसी भी क्रेडिबल सोर्स से इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली, लेकिन एक बात ज़रूर मिली है कि 250 से भी अधिक लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जब मैंने इसकी लिस्ट चेक करने की कोशिश की तो उसमें सबसे ज़्यादा यादवों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 26-27 की लिस्ट मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में दे सकता हूं। चलिए मान लीजिए कि 40 के ऊपर नहीं की गई होगी, लेकिन ये आंकड़ा 30 से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा यादवों के ऊपर मुकदमे गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कर दिया गया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पीड़िता का जो पिता है उसके ऊपर दबाव बनाया गया प्रशासन के द्वारा और पीड़िता के पिता ने बाकायदा वीडियो बनाकर कहा है कि वो सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट है और उसने अखिलेश यादव के खिलाफ भी बयान दिया है। सरकार की तरफ से मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो पीड़िता के पिता से मिलने गए और जानकारी देते हुए बताते हैं कि पीड़िता के पिता को 5 लाख रुपए की मदद की गई है सरकार की तरफ से, 1.5 बीघा जमीन दी गई है और तो और मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। इन्हीं सबसे जो पीड़िता का पिता है वो संतुष्ट हो गया है और ओम प्रकाश राजभर को जाने से रोका भी नहीं गया, वो आसानी से मिलने चले गए। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन पीड़िता के परिवार से मिलने गया, उसके बाद सरकार की आंखें खुली और पीड़िता के परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ओम प्रकाश राजभर गया। लेकिन उसने उसके साथ न्याय नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी की मौत का सौदा करके ओम प्रकाश राजभर लौट आया और पीड़िता के पिता ने भी अपनी बेटी की मौत का सौदा कर लिया। ऐसे में खबर आई थी कि अखिलेश यादव भी पीड़िता के पिता से मिलने उसके घर 29 अप्रैल को जाने वाले थे, शायद अभी भी जाने वाले हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अखिलेश यादव को नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीड़िता का जो पिता है वो खुद कह रहा है कि वो सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से अब संतुष्ट है। जब उसके पिता ने ही अपनी बेटी की मौत का सौदा कर लिया है और संतुष्ट हो गया है, तो फिर समाजवादियों को, अखिलेश यादव को और यादव समाज के लोगों को ऐसे व्यक्ति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्या है? ऐसे व्यक्ति के चक्कर में यादव समाज के लोगों को अपने ऊपर मुकदमा करवाने की
आवश्यकता क्या है। मेरा तो ऐसा मानना है कि पीड़िता के पिता को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब वो खुद ही नहीं चाहता है कि उसकी बेटी को न्याय मिले, उसको 5 लाख रुपए चाहिए, उसको आवास चाहिए, उसको 1.5 बीघा जमीन चाहिए, जब इन्हीं सबसे वो संतुष्ट है तो फिर किसी और को इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने ऊपर मुकदमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को क्या कुछ सोचना है इस पूरे मामले के अंदर, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।